ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सीधे पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। तो चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, एनी हाउ आपको विजुअल हो रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। हमने लर्निंग थ्योरीज का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें मैंने 2 थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। लर्निंग क्या होता है वो बता चुका हूँ। आज तीसरी थ्योरी है, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है, खासकर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। उनको बस 4 थ्योरी पढ़नी है, जिसमें से तीसरी थ्योरी स्किनर की है, इसके बाद एक थ्योरी और पढ़नी है। और पीजी के बच्चों को नियरली 10 थ्योरी पढ़नी है, वो भी थ्योरियाँ प्रॉपर आएंगी आपके लिए। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो बीएफ स्किनर की है। बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। इसे हम लोग हिंदी में क्रिया प्रसूत अधिगम कहते हैं। अब देखो, इस थ्योरी में एक चीज बता देते हैं। यह थ्योरी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रही है किससे? जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी से। अगर किसी को याद है किसने दिया है तो कमेंट कर देना, ट्रायल एंड एरर। और उसमें से एक नियम था प्रभाव का नियम। जब हम ट्रायल एंड थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें 3 नियम आते हैं। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है? डिलीट हो जाना चाहिए, इसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे लिख देते हैं। एक इस सिद्धांत में एक नियम आता है, जिसमें से 3 आते हैं। पहला आता है उत्तेजना का नियम, अभ्यास का नियम, और लास्ट में आता है प्रभाव का नियम। ये जो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये इसी से इंस्पायर होके बनी है, या कह सकते हैं कि स्किनर ने यूज किया है। अब हम सबसे पहले इसके एक तरह से मेन थीम देते हैं कि स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत था, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत, ये क्या था। देखो, अभी तक जो हम लोग दोनों थ्योरी पढ़े हैं, 2 थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन पढ़ चुके हैं, और एक हम लोग ट्रायल एंड एरर पढ़ चुके हैं, ठीक। अब उन दोनों थ्योरी में एक चीज कॉमन थी कि प्राणी जो होता है हमारा, वो उद्दीपक यानी स्टिमुलस के बिहेव पे काम करता है। अगर स्टिमुलस नहीं रहेगा तो एक्टिव नहीं होता है। पर यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये भी व्यवहारवादी हैं, और इन्होंने जो थ्योरी अपनी दी, उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर है और उसके जो रिजल्ट है, उस पे बेस्ड है इनकी थ्योरी। उनके अनुसार कहा कि अगर व्यक्ति सक्रिय होता है और अपने वातावरण से क्रिया करता है, यानी इनका ये कहना था शार्ट, कि विदाउट स्टिमुलस प्राणी एक्टिव होता है। इसी चीज को आगे इन्होंने अपनी थ्योरी में साबित किया है। हम आते हैं अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी का, क्रिया प्रसूत व्यवहार का। उन्होंने कहा कि यह वह व्यवहार है जो स्वयं से उत्पन्न होता है। देखो, यहीं पे अंतर आ रहा है, स्वयं से, इट्स सेल्फ जनरेटेड होता है। जबकि हमने पीछे की जो 2 थ्योरियां पढ़ी हैं, वहां पे क्या था कि हमारे सामने स्टिमुलस था। ऐसा नहीं कि इनकी थ्योरी में स्टिमुलस नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राणी एक्टिवेशन जो होता है वो खुद से कर रहा है, उसे किसी चीज के लिए के द्वारा एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है। और फिर इसमें इन्होंने दूसरी चीज बताई है कि यदि जो भी प्राणी क्रिया कर रहा है, उस क्रिया के बाद उसे रेनफोर्समेंट मिलता है और बार बार रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो वह जो प्राणी ने क्रिया की है उसको वो रिपीट करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप परीक्षा में फर्स्ट आए, घर वालों ने आईफोन दिला दिया। अगली बार परीक्षा में आए तो आपको डुकाटी मिल गई। मतलब आप काम करते जा रहे हैं और आपको कोई ना कोई रेनफोर्समेंट मिलता जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने व्यवहार को रिपीट करते जा रहे हैं कि जिस व्यवहार की वजह से आपको रेनफोर्समेंट मिला है। चलो आगे आते हैं। अब स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इन्होंने 2 एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किए थे, एक चूहे पे किया था, एक कबूतर पे। तो हम लोग फिलहाल चूहे के साथ चलेंगे, ठीक है। जो कि एक बॉक्स था, जिसमें से लीवर थी, लाइट थी, भोजन पात्र था। अब इसमें जो इनका एक्सपेरिमेंट था, जो बच्चों को पता होता है, देखो आगे ये देखो, हम लोग पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये पिजन, ये स्किनर बॉक्स था, और जब स्किनर ने इस बॉक्स को बनाया था, तो उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था, लेकिन जो आगे उनके शिष्य थे, उन लोगों ने इसका नाम रख दिया था स्किनर बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो था, ये चूहा इस बॉक्स में बंद है, कमरे में पूरा अंधेरा है। अब अंधेरे में वो क्या कर सकता है? तो उसने जो एक्टिविटी की, उसी चीज को स्किनर कहते हैं कि प्राणी क्या होता है कि इन्वायरमेंट से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इटसेल्फ है, वो खुद से एक्टिवेट होता है। तो यहीं पे था कि जब प्राणी सबसे पहली बार बाई मिस्टेकली ये लीवर उससे दबता है, लीवर से क्या होता है, सिग्नल जाता है, आवाज आती है, लाइट जलता है, और ये रहा भोजन, यहाँ से उसे भोजन मिल जाता है। पहली बार उसे मात्र संयोग से हुआ था, पर 1-2 बार, जब 3 बार वो और करता है, तो बाद में चूहा समझ जाता है कि कहीं पे लीवर लगा है, मैं बस उसी के पास जाऊंगा। और जब प्राणी को भूख लगती, तो वो क्या करता था, लीवर दबा देता था, साउंड होती थी, लाइट जलती थी, और फिर उसे खाना मिल जाता था। तो ये थ्योरी थी, यही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पे जो थ्योरी इनकी निकल के आती है, अगर हम कहा जाए तो सीधे शब्दों में, कि प्राणी क्या होता है, विदाउट स्टिमुलस वर्क करता है।
यानी इनका कहना था कि वो खुद से एक्टिव होता है, और जब खुद से एक्टिव होता है और फिर उसके बाद उसको कोई रिइंफोर्समेंट मिल जाता है, या जो वो काम किया उसका रिजल्ट उसे अच्छा मिल जाता है। ध्यान देना, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी यही कहता है कि अगर आप कोई काम करते हैं और उसका इफेक्ट अच्छा होता है तो उसे आप दोहराते हैं। तो यहीं पे जो देखो कि निष्कर्ष जो इनकी थ्योरी का निकल के आता है, पुनर्वलन से व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर आप कोई काम करो, अच्छा काम करो, उस पर रिवार्ड मिला, अभी मुझे पढ़ाने के कोई पर लेक्चर का 1000 रुपए दे, मैं रोज पढ़ाऊंगा। क्या जा रहा है, मुझे काम कर रहा हूँ और मुझे पैसा मिल रहा है, सिंपल सा स्किनर बॉक्स हो गया। अब जो ये प्राणी जो बिहेवियर करता है, ध्यान देना, अभी आओगे तो जो प्राणी ने एक्टिविटी की उस चीज को, या कह सकते हो इसको तुम सीखना भी कह सकते हो, ये जो सीखने की प्रक्रिया थी, स्किनर ने इसे दो भागों में बांटा। एक क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग या वॉलेंट्री, दूसरा प्रतिवादी व्यवहार यानी रिफ्लेक्सेस यानी स्टिमुलस पे बेस पे। तो जो क्रिया प्रसूत व्यवहार था, यानी कह सकते हैं ऑपरेंट बिहेवियर था, वो प्राणी की स्वयं की इच्छा से नियंत्रित होता है। मतलब वो अपनी मर्जी से कोई काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल है कि चूहे का बॉक्स में घूमना, ऐसा नहीं था कि बॉक्स में कहीं उसको रोक टोक थी या नहीं तुम यहाँ नहीं जाओगे, नहीं, प्राणी अकेला था, उसका जो मन मर्जी किया। तो ये क्रिया प्रसूत होता है, यानी जैसे आपका मन हुआ, ऐसे समझ लीजिए अपने पे, जब आपका मन हुआ पढ़े आप, जब मन हुआ सोए, जब मन हुआ आप मोबाइल चलाएं, जब हुआ आप घूमने निकल गए। तो ये सारे बिहेवियर जो आएंगे आपको, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आएंगे। और वहीं पे प्रतिवादी व्यवहार यानी जो हमारा रिस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है कि ये स्टिमुलस के द्वारा कंट्रोल होता है। यानी इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता जब तक सामने कोई ना कोई स्टिमुलस आए। इसका एग्जांपल हमने इसलिए देखा है कि एक तरह से जो पावलोव का प्रयोग था कि भोजन को देख के कुत्ते द्वारा लार का उत्सर्जन, यानी भोजन को देख के कुत्ते ने क्या किया, लार गिराया। जब तक उसने खाना नहीं देखा था तब तक लार नहीं गिराया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टिमुलस, इसको और आसान शब्दों में कह लीजिए, जैसे अचानक आपकी आंखों पे तेज रोशनी पड़े तो तुरंत आप अपनी पलकें बंद कर लेंगे, या सुई चुभा दे या आग की तपिश लग गया तो आप तुरंत पीछे हट जाएंगे। तो ये सारे जो, इसीलिए यहाँ पे देखो एक वर्ड लिख रखा है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि आपके सामने कोई एक्टिविटी हुई तो उसका आपने रिएक्शन दिया, यानी आप उस सिचुएशन क्या है, कंट्रोल्ड है। चलो, अब आ जाते हैं इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम रेनफोर्समेंट का इनकी थ्योरी में नाम पढ़ते जा रहे हैं। तो देखो रेनफोर्समेंट एक्चुअली में होता क्या है। रेनफोर्समेंट होता है कि जो बिहेवियर को और ज्यादा मजबूत करे। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर रेनफोर्समेंट मिलता रहेगा तो आपका वो काम या बिहेवियर क्या होगा, मजबूत होता रहेगा, और आप वो भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी इस जो रेनफोर्समेंट होता है, ये रेनफोर्समेंट हमारा दो टाइप का हो जाता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव या सकारात्मक रेनफोर्समेंट, दूसरा होता है निगेटिव रेनफोर्समेंट। और जैसे भी कुछ बच्चों को सवाल होता है कि दंड, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि दंड को वो निगेटिव रेनफोर्समेंट मान लेते हैं, जबकि दंड कोई पुनर्बलन नहीं होता। दंड को हम पुनर्बलन नहीं रखते। जैसे सकारात्मक पुनर्बलन मैंने क्या रखा है, इनाम रखा है कि आपको कोई रिवार्ड मिल जाए, आपको कोई मोटिवेट कर दे, आपकी कोई प्रशंसा कर दे। जैसे कक्षा में उत्तर दिया, अरे बहुत बढ़िया, कोई क्विज कराया गया, तुम फर्स्ट आ गए, इनाम मिल गया ना। और ध्यान देना, दोनों रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव है निगेटिव, इनका काम क्या है, आपके व्यवहार को मजबूत करना है, सिखाने के लिए ही है, पर तरीका अलग अलग है। निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि कोई कष्टकारी स्थिति, जैसे ठंड लग रही हो आपको, ठंड में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो वो कष्टकारी, ये क्या हो गया निगेटिव। कमरे में क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया, ठीक है, ठंडी गायब हो गई, तो वो कष्टकारी स्थिति बदल गई। अब जब वो स्थिति चेंज हो गई तो आप क्या आ गए, पढ़ाई पे आ गए। तो ये होता है नकारात्मक प्रलोभन की ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका कार्य ना हो पा रहा है और उस चीज को हम हटा दें। जैसे दूसरा, आप जिस क्लास में डेली पढ़ते हैं, जहां आपका टाइम फिक्स है, वहीं पे सांप आके बैठ जाए, बिच्छू है, तो क्या करेंगे आप, उस सिचुएशन, उस क्लास या उस पोजीशन पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो हटा दिया जाए, रिमूव कर दो उस चीज को, तो बस आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज है, दोनों रेनफोर्समेंट के द्वारा आपकी पढ़ाई होनी है, आपका बिहेवियर मजबूत होना है, लेकिन एक आपको दिया जाएगा और एक को हटाया जाएगा। फिर इसमें पुनर्मनन के भी, जो अभी हमने ये दो टाइप पढ़ लिया, लेकिन अगर हम जब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में जाते हैं तो ये भी दो टाइप का आ जाता है। मेजर दो ही टाइप है, बाकी अगर डिटेल में इसका टॉपिक चाहिए तो मैं बता दूंगा, इसकी एक शेड्यूल्स आती है जिसमें से इसके थोड़े और टाइप्स हैं। तो इसके दो पुनर्बलन होते हैं, एक आंशिक पुनर्बलन, दूसरा सतत पुनर्बलन, पार्शियल और कंटिन्यूअस। दोनों में अंतर क्या है, सतत पुनर्बलन जो दिया जाता है, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। ऐसा पुनर्बलन आप जो भी एक्टिविटी करें, जैसे आप डेली 2 घंटे पढ़ते हैं, आपका फिक्स है 2 घंटे आपने पढ़ाई की, आपको एक चॉकलेट दिया, 2 घंटे आपने पढ़ाई की, एक चॉकलेट दिया। मतलब कह सकते हो कि एक ऐसा रेनफोर्समेंट जो आपकी सभी एक्टिविटीज पे आपको दिया जाएगा। जैसे ही आपने क्रिया की,
आपको रेनफोर्समेंट मिल गया, जैसे आपने एक्टिविटी की रेनफोर्समेंट मिल गया। ये होता है आपका सतत। और इन थ्योरीज में, इन प्रैक्टिकल लाइफ, ये जो पुनर्बलन होता है सबसे निकृष्ट होता है, सबसे घटिया, सबसे लो लेवल का होता है। फिर दूसरा आता है हमारा आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, किसी रेनफोर्समेंट के बाद पुनर्बलन दे भी देते हैं, किसी के बाद नहीं भी देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिमाग में चलता रहता है कि यार कब हमें रिवार्ड मिलेगा, हम कब कितना अच्छा करें कि रिवार्ड मिलेगा। तो इस चक्कर में जो बिहेवियर मजबूत होता है वो सतत के मुकाबले पार्शियल रेनफोर्समेंट में ज्यादा मजबूत होता है। कारण क्या है कि यहाँ आपको फिक्स नहीं है कब दिया जाएगा, जबकि सतत में क्या है कि आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो आपको दिया ही जाएगा। आपका रिजल्ट फेल आ रहा है तो हो गया, पास हो गए तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर इसमें से एक आता है लोप। लोप का मतलब यहाँ पे क्या है कि पुनर्बलन बंद होने पर व्यवहार समाप्त हो जाता है। और ये चीज अगर ध्यान दिया होगा तो पावलोव की थ्योरी में भी आपको मिला होगा। ठीक है, पावलोव की थ्योरी में जब ये मिलता है तो वहां पे एक चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम वो प्रक्रिया जो दोहराते थे कुत्ते के लिए, हम घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, लेकिन बाद में अगर हम भोजन को हटा देते हैं तो भोजन वहां पे एज ए रेनफोर्समेंट है। तो क्या होता था कि वो बाद में लार गिराना बंद, क्योंकि उसे समझ में आया यार खाना नहीं दे रहे, फालतू में घंटी बजा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम पुनर्बलन नहीं देते तो वो व्यवहार भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवहार तभी मजबूत होगा जब आपको रेनफोर्समेंट मिलेगा। और थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वो भी इसी चीज पे लेके चलता है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, इफेक्टिव आता है, तब आप उसे कंटिन्यूस रखेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप नहीं रखते। फिर आता है इसमें से अंतर्नोद ड्राइव। अब यही देखो, अब एक सवाल आता है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि नहीं, कि जो प्राणी स्वयं से क्यों क्रियाशील हो रहा है, वहां पे जो चूहा था वो स्वयं से क्रियाशील क्यों हुआ, इसी ड्राइव की वजह से। ठीक है, तो ड्राइव की भूमिका सबसे ज्यादा है। इन्होंने कहा कि यह आंतरिक अवस्था होती है जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स करने के लिए प्राणी को क्या करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। अगर ड्राइव ही ना हो, जैसे अगर आपको भूख ही नहीं होगी तो दिन भर आप बेड पे पड़े रहेंगे, आपकी पढ़ने की भूख ही नहीं है तो आप क्या करेंगे खाने का, आपका एग्जाम ही नहीं हुआ तो आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं, तो जरूरत ही क्या है तब आपकी पढ़ाई करने के लिए। तो वही चीज होता है कि ड्राइव का होना बहुत जरूरी है। अगर ड्राइव नहीं है तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि आप मोटिवेट ही नहीं हो रहे ना। और इनकी थ्योरी का, स्किनर की थ्योरी का ड्राइव एक तरह से बेस है। क्यों? क्योंकि यही एक्टिविटी करने के लिए आपको इनहेंस कर रहा है, कि मोटिवेट कर रहा है, नहीं उठो कुछ करो। चलो आगे आते हैं। फिर शेपिंग। देखो शेपिंग क्या होता है एक सिंपल वे में, कि धीरे धीरे आपको किसी एक पैटर्न में ढालना, या जो भी आप काम कर रहे हो उसको मजबूती देना है। ये एक बिहेवियरल टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो भी काम कर रहा है उसको मजबूती देते हुए एक गोल की ओर ले जाते हैं। जैसे स्किनर बॉक्स में चूहे के पास क्या था, एक ऑप्शन लीवर के पास जाना। पर पहली बार में वो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वो सीख गया। तो क्या करता है, बाद में जाके लीवर के ही पास बैठ गया कि जब भूख लगेगी लीवर दबा दूंगा भोजन आ जाएगा, जब भूख लगेगी लीवर दबा दूंगा भोजन आ जाएगा। अब देखो स्किनर की थ्योरी अगर हम थोड़ा सा समराइज कर दें तो इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्रिएट की थी जिसमें से जो उनका सब्जेक्ट जो है कि सीखने के लिए जो उसका बिहेवियर है वो अध्ययन करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि पिछले की जो दो थ्योरी रही है पावलाव और थॉर्नडाइक की, तो उन्होंने कहा कि प्राणी उसमें निष्क्रिय है, वो सीख नहीं पा रहा है विदाउट स्टिमुलस के। क्योंकि देखो पावलाव की थ्योरी में घंटी का यूज किया गया, थॉर्नडाइक की थ्योरी में एज ए फिश यूज किया गया बिल्ली के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्राणी एक तरह से निष्क्रिय है। तो उनका जो पर्पस था कि एक ऐसा बॉक्स तैयार किया गया, उन्होंने जो उनका नाम नहीं रखा था इसलिए अपने टाइम पे स्किनर ने, उनके शिष्यों ने बाद में रखा था। तो ऐसा बॉक्स तैयार किया कि जिसमें जो उनका सब्जेक्ट है, जैसे मान लो चूहा है, तो वो फ्री था वहां पे, उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं था, बस ये था कि पिंजरा बंद था, नहीं तो भाग जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन वो घूम फिर के कोई न कोई एक विशेष एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी कर रहा था। और यही चीज स्किनर कहना चाहते हैं कि प्राणी जो होता है, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, वो इन्वायरमेंट की बेसिस पे बंधा नहीं है, वो फ्रीली एक्टिव है अपनी चीजों को करने के लिए। और जिस अनुक्रिया को करने पर उसे रिवार्ड मिल रहा है वो उसे दोहराएगा, जिस पे नहीं मिल रहा है उसको नहीं करेगा। अब इसकी अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात कर ले, इंपॉर्टेंस की, तो ये क्या कह रहा है कि पुरस्कार आधारित शिक्षण, नो डाउट आप काम करें रिवार्ड मिलेगा अगर आपको, तो आप अब दोहराएंगे। इससे आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। अगर आप कोई गलत आदत कर रहे हैं उस पर आपको रिवार्ड नहीं दिया जा रहा है तो आप समझ जाएंगे, छोड़ देंगे। आगे आप पढ़ेंगे, खासकर पीजी के बच्चे, यूजी के बच्चों में नहीं है, तो प्रोग्राम लर्निंग एक कॉन्सेप्ट आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तो स्किनर ही एक तरह से उसके फाउंडर रहे हैं, जिसमें से तीन आती हैं, लीनियर
और ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स, 3 तरीके की प्रोग्राम लर्निंग आती हैं, जिसमें से स्किनर ने शुरुआत की थी। फिर स्किल भी इससे डेवलपमेंट की जाती है और आपका इंडिविजुअल लर्निंग को भी सिखाया जाता है। अब अगर हम इस थ्योरी को समराइज कर दें तो अलग क्या था, एक तरफ हमारे पास पावलाव है और थॉर्नडाइक है। तो इन दोनों में कॉमन था कि स्टिमुलस चाहिए चाहिए, विदाउट स्टिमुलस प्राणी नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब हम स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर ने स्टिमुलस को रखा ही नहीं था। उन्होंने स्टिमुलस की जगह क्या रखा, अपने सब्जेक्ट को फ्री मूव करने की परमिशन दी। पहली चीज, ये मेजर डिफरेंस है कि स्टिमुलस था। दूसरी चीज, ये थॉर्नडाइक से इंस्पायर थे। थॉर्नडाइक के कौन से नियम से? प्रभाव के नियम से। जो प्रभाव का नियम था थॉर्नडाइक से, उसी से इंस्पायर होके इनकी थ्योरी बनती है इनकी। फिर इन्होंने अपने बिहेवियर के यानी सीखना 2 प्रकार से बताया कि एक जो इनका ऑपरेंट ऑपरेंट और एक हो गया रिस्पोंडेंट। देखो सीखना दोनों से हो रहा है। ऑपरेंट में क्या हो रहा है कि प्राणी खुद से सीख रहा है। रिस्पोंडेंट में क्या हो रहा है कि किसी न किसी स्टिमुलस के द्वारा सीख रहा है। फिर अगर हम स्किनर की थ्योरी के मेन पॉइंट की बात करें तो आता है हमारे पास पुनर्बलन। पुनर्बलन का यहाँ पे क्या मतलब था कि जो आपके व्यवहार या आप जो भी सीख रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको और मजबूत बनाना है। फिर इन्होंने पुनर्बलन के भी 2 टाइप, मेजर रूप में 2 टाइप बताए, एक सतत, दूसरा आंशिक। सतत पुनर्बलन क्या था कि किसी भी अनुक्रिया के बाद हम दे देते थे रेनफोर्समेंट, इसलिए सबसे घटिया है। जब इसका शेड्यूल आती है, अनुसूची बनती है, ऐसे अनुसूची बनती है, यहाँ पे आता है पुनर्बलन। फिर एक तरफ आता है सतत, दूसरी तरफ आता है आंशिक। फिर ये भी आगे चल के 2 हो जाता है, एक आ जाता है फिक्स और एक आ जाता है रेशियो। फिर ये और बनता है चार्ट, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो इसी में जो होता है, तो ये आंशिक हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि बेस्ट था। फिर आ जाता है आपका शेपिंग। शेपिंग का क्या होता है कि आपके व्यवहार को धीरे धीरे मॉडिफिकेशन किया जाता है एक पर्पसफुल एम को गेन करने के लिए। ड्राइव आ जाता है। ड्राइव का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ड्राइव उन्होंने कहा कि आंतरिक स्थिति है, ठीक है, जो प्राणी को किसी भी चीज को, यानी जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो करने के लिए क्या करती है, मजबूत करती है कि नहीं तुम चलो वो काम करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपकी भूख लगी होगी तभी आप खाना बनाएंगे, अगर भूख नहीं लगी तो आपके खाने की क्या नीड है। तो ये यही है। तो यहाँ पे ये थ्योरी रैपअप होती है। इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्लास अपलोड होने के बाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको हर टॉपिक कवर किया जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के टॉपिक्स बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मुश्किल से अगर 1 हफ्ते लगातार चल गई तो आपका जितना है पेपर 1 कवर हो जाएगा और एक ही हफ्ते में आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा, यानी 15 दिन में। तब तक आप पुराने वीडियोस देखते रहिए, उसमें आपके सारे टॉपिक्स पड़े हैं। जो नहीं है कमेंट कर दीजिए, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है तो बहुत से टॉपिक्स मैंने डिटेल वीडियो मतलब पीपीटी फॉर्मेट में नहीं पढ़ा रखा है, बट पहले भी पढ़ा रखा है। तो आप उनको पुराने वीडियोस में फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर कोई नया टॉपिक है तो उसे कमेंट कर दीजिए, तो मैं संडे संडे को कोई भी नया टॉपिक होगा जो आप कमेंट किए रहेंगे तो वो मैं अपलोड करूंगा। बाकी 6 दिन आपके एकेडमिक चलेगा। सो जितने भी लोग देख रहे हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए भी मोटिवेशन काम करेगा, मुझे भी तो लगे ना कि हाँ मेरी ड्राइव एक्टिव हो। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। वाह, सांस फूल जा रही है।